हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जैसा कि इसका नाम ही है बहुपद, मतलब बहुत सारे पद। अगर इसको हम तोड़ के देखते हैं, जैसे पोली मतलब होता है कई, मतलब मेनी, और नोमियल मीन्स होता है पद, यानी कि जिसमें बहुत से पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब बहुपद कैसे हो सकते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बहुपद हो गया। ठीक है। ये हमने तीन तीन घात वाला बहुपद लिखा है। बहुपद का मतलब कई पद है, इसमें और भी पद हो सकते हैं, यक्स की पावर 5 4, जितना आप यन पावर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हमने सीखा कि ये बहुपद होते हैं, इसमें बहुत से पद होते हैं। देखिए जितने बार प्लस लिखा है, यानी कि एक पद ये हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। यानी जिसमें पावर जितनी होगी उससे एक ज़्यादा पद होते हैं। यानी कि यक्स की पावर 3 है, तो इस बहुपद में 4 पद हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चर होता है, अचर होता है, घातांक होता है, गुणांक होता है। ये कौन कौन होते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कौन चर है, कौन अचर है, कौन घातांक है, कौन गुणांक है, तो इसको भी हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने ये जो बहुपद लिया था, यहाँ पे ए है, एक्स क्यूब है। ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए भी अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी का, एक्स भी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पद है 2x स्क्वायर है, दूसरा है 3x है, और तीसरा है 4 है। ठीक है। तो ये पहला हमें सीखना है कि चर, यानी कि चर राशि जो होती है उसका मान अज्ञात होता है, इसका मान कई होते हैं। जैसे यहाँ पे जो चर दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है, तो यक्स का मान जब हम निकालेंगे तो यक्स के यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि इसके 2 मान होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चर का जो मान होता है ये अज्ञात होता है। ठीक है, अज्ञात होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या है चर, जैसे कि एक्स है। ठीक है। इस एग्जाम्पल से चर राशि क्या है, यक्स है। ठीक है। अचर राशि क्या होती है, अचर राशि जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। जो ये तीसरा पद है ये अचर राशि है। अचर का मतलब कांस्टेंट, ये नियत होता है, यानी जब कोई भी संख्या होती है दी हुई होती है वो अचर राशि होती है। यानी कि ये क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि संख्याएं कोई भी जो होगी ये अचर राशि होती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 4 है, ये अचर है इस एग्जाम्पल से। ठीक है। अब आइए घातांक। घातांक क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे घात और घातांक। जब संख्या के जो ये जैसे यक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर जो है 2 है, ये यक्स की पावर है, यानी कि ये घात है। ठीक है। घातांक क्या हो गया, ये संख्या को प्रदर्शित करने का रूप हो गया। जैसे यक्स को हम 2 बार गुणा करेंगे तो लिखेंगे यक्स का स्क्वायर, तो यही घातांक रूप होता है। जैसे यक्स को हम यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यही घातांक रूप हो जाता है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि ये यक्स का घातांक है। ठीक है। अब आइए एक टर्म होता है गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखिए 3 पद हैं, पहला पद है 2x स्क्वायर, तो इसमें जो 2 है और x स्क्वायर है, तो x चर है, यानी कि चर में जिस राशि का गुणा है, जो संख्या है वही गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे है 2x स्क्वायर, तो इसमें से हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है, यानी कि 2 बराबर गुणांक है इसका। ठीक है। 2 को हम गुणांक कहेंगे इसमें। दूसरा वाला पद लेंगे जैसे 3x है, तो इसमें 3 गुणांक हो गया। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने सीखा पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें चर, अचर, घातांक, गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, अब सीखेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सीखते हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद जिसमें केवल अचर मान होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि 2x² + 3x + 4। अब जैसे बताना है हमें, तो हम चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। तो 2x² + 3x + 4। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे x की पावर 0 होगी, यहाँ भी x की पावर 0 होगी, तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। तो ये नहीं कि अचर पद जब बचा रहेगा, जैसे अचर पद यहाँ 4 जब रहेगा, या कोई अचर पद मान लीजिए 5 है, कोई भी मान लीजिए 3 - 3 है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये अचर बहुपद है। ठीक है, अब आया एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद में केवल एक पद होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं, तो जो अचर एक पदी बहुपद होगा उसमें एक ही पद होगा। जैसे कि या तो हो सकता है 2x² हो, या हो सकता है 3x हो, या 4 हो, या -3x हो, ऐसे मतलब इस तरीके से हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। द्विपदी में कि 2 पद होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये 3 पदी है, तो द्विपदी में 2 पद होंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं, जैसे x + 7 लिख दिया, x² - 4y, यानी कि 2 पद रहेंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे x³ + 9, तो इस तरीके से ये देखिए 2 पद हैं इसमें। 2 पद का मतलब है कि उसमें प्लस माइनस कोई साइन लगा रहेगा, 2 पद रहेंगे। ठीक है, आपस में जुड़े रहेंगे या घटाए रहेंगे। अब आइए त्रिपदी क्या होते हैं। त्रिपदी में 3 पद होते हैं, जैसे कि x² ले लो आप, फिर 2x + 9, इस तरीके से देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हो सकते हैं। बहुपद के बहुत ही प्रकार हो सकते हैं, 4 पदी, 5 पदी, n पदी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए कितने आसान तरीके से सीखा कि बहुपद के प्रकार भी होते हैं। अब आइए एक टॉपिक बचता है, बहुपद की घात क्या होती है। घात हमें पता करनी हो, कैसे निकालेंगे, पावर। जैसे अगर कहीं दिया हो कि बहुपद की घात 0 है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कौन सा बहुपद कहेंगे। तो अगर घात 0 होती है तो उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अचर बहुपद जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 2x², x के पावर 0 प्लस यहाँ पे 5 लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, x, ये देखिए x के पावर 0 × 2, x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो गया, 2 हो गया, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं 2, यानी कि ये अचर बहुपद है। ठीक है, इसमें चर की राशि 0 है, चर की कोई पावर नहीं है। ठीक है, चर वाला पद नहीं, एब्सेंट रहेगा इसमें। अब जैसे कि है 1 पावर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 5x ले लो, x + 7 ले लो, यानी कि जो इसमें जो चर राशि है x, उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, पद की बात नहीं है इसमें, इसमें बस उसकी पावर की बात है कि उसकी पावर 1 होगी। अब 2 पावर जब होगी तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलेंगे। द्विघात में क्या होगा, जैसे कि x² ले लिया हमने, -3x + 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर होगी वो 2 होगी, तो हम उसे बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 घात होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात में क्या हो जाएगा, x की पावर जैसे 3 लिख लेंगे, फिर 3x² + 4x + 6, इस तरीके से हमें बहुपद मिलते हैं।
ये हम बहुपद की घात और भी आगे भी देख सकते हैं। जैसे 4 घात हो गया तो उसमें यक्स की मैक्सिमम पावर 4 होगी। कोई भी हम चर राशि ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम यक्स ही लें। ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कोई भी हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। अगर हिंदी में सीखते हैं तो हिंदी में कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इससे बहुपद से संबंधित और भी वीडियो देखनी है, सीखनी है कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जैसे ही हम नई वीडियो लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।